जय हिंद बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। और मैं हूं आपका अपना स्वामी जैन, जो आपको मैथ्स पढ़ा रहा है। आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो मुझे नहीं पता चल रहा है, बट कम से कम कुछ तो मैसेज कर दिया करो, सर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मुझे पता चल जाए कि आप पढ़ रहे हो, आपको प्रॉब्लम आ रही है, किस में आ रही है, क्यों आ रही है। तो ये सब डिस्कस करोगे तभी तो पता चलेगा मुझे आप पढ़ रहे हो। मतलब मुझे लगता है कि मैं तो हवन कर रहा हूँ, आप बस स्वाहा कर दे रहा है, पर ऐसे काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। चलिए तो पहले अपना ऑपरेशन याद करते हैं। हमारा ऑपरेशन है ऑपरेशन श्रवण, जिसमें अपने अपने माँ बाप को एक दिन यूनिफॉर्म पहन के दिखानी है। क्या दिखानी है? यूनिफॉर्म पहन के दिखानी है। और क्या करना पड़ेगा उसके लिए? एक बार कोर्स करना पड़ेगा और कम से कम 2 बार रिवाइज करना पड़ेगा। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे। आज का हमारा चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो आपने 12th क्लास में पढ़ा है। तो आज हम सीधा चलते हैं पहले कंसेप्ट के ऊपर। पहले देखते हैं कि इनवर्स आया कहाँ से। देखिए, अगर मैं बोलूँ आपसे साइन थीटा अगर 1/2 है तो आप कहोगे थीटा इज इक्वल टू π/6। तो क्या आपको पता है कि 1/2 साइन में π/6 पे होता है। बट अगर मैं बोलूँ आपसे साइन थीटा अगर 1/3 है, नाउ व्हाट इज थीटा? कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। तो इसको बोलते हैं हम साइन इनवर्स 1/3, यानी कि हम इस साइन को उठा के इधर ले गए तो इट बिकम साइन इनवर्स। और ये एक नोटेशन है, इसका मतलब 1/sin बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता ऐसा, है ना। क्योंकि हमारे पास साइन में और थीटा में मल्टीप्लाई साइन नहीं है। अगर ये मल्टीप्लाई होता तो मैं उधर ले आता तो मेरा साइन 1/sin बन जाता शायद, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट। मान लीजिए मुझे cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे पहले 1/2 cos में कब होता है। वो होता है 60 पे होता है। आपको 60 पता है, पर अब 60 की बात नहीं करेंगे, हम रेडियन में बात करेंगे, यानी कि π/3 की बात करेंगे। तो हम लिखेंगे cos इनवर्स cos π/3, करेक्ट। अब ये cos इनवर्स से cos खत्म हो गए, मेरा आंसर आ गया π/3। क्लियर है? ठीक है जी। अब 2 ग्रुप है हमारे पास। एक ग्रुप में है साइन, tan और cosec। ये क्या फर्क है इन ग्रुप में? अगर साइन इनवर्स यानी कि इन तीनों के इनवर्स के अंदर अगर माइनस बैठा हुआ है पहले से ही, तो सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि माइनस को बाहर लेना पड़ेगा, सबसे पहला काम। और इन तीनों में माइनस सिंबल से बाहर आएगा, राइट। अब बचे 3 और, cos, cot और sec। अगर इनके अंदर माइनस होता है तो बाहर आके पाई माइनस बन जाता है तीनों में। क्लियर है? मान लो मैं यही क्वेश्चन लेता हूं, मैं cos इनवर्स -½ लेता हूं, ठीक है। तो मैंने लिया cos इनवर्स -½ तो सबसे पहला काम ये करेंगे हम कि माइनस को बाहर लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स ½ अब देखेंगे हम हाफ cos में कब होता है, वो पता ही है आपको, π/3 पे होता है। अब ये खत्म हो जाएंगे, बचेगा पाई माइनस π/3, इट बिकम्स 2π/3। क्लियर हुई बात? ये हो गए 2 ग्रुप। अगर माइनस बाहर लाना हो तो साइन, tan और cosec का माइनस बाहर आ जाएगा, cos, cot और sec में पाई माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी डोमेन और रेंज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों है रेंज वो बताऊंगा मैं अभी। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इन दोनों की डोमेन जो होती है -1 से 1 तक होती है, और साइन की रेंज होती है -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट में, और कॉस की होती है 0 से पाई। क्लियर बात? अब आती है बात tan इनवर्स और कॉट इनवर्स की। इन दोनों की डोमेन होती है ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा, अब बात करते हैं रेंज की। कॉट की रेंज वही होती है जो कॉस की होती है, लेकिन ओपन ब्रैकेट आते हैं, और tan की रेंज वही होती है जो साइन की होती है, बस ओपन ब्रैकेट आते हैं। अब बात आई sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x की। तो इनकी डोमेन होती है दोनों की -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये तो हो गई इनकी डोमेन। अब रेंज की बात कर लेते हैं। जो cosec की रेंज है वो सेम है जो साइन वाली है, लेकिन बस एक फर्क है कि इसमें ना एक वैल्यू नहीं है। कौन सी नहीं है जरा बताओ? cosec 0। तो ये 0 इसमें एक्सक्लूड कर देते हैं हम, इसलिए 0 शामिल नहीं होता है cosec में। और sec की रेंज क्या होती है? वो होती है 0 से पाई, सेम होती है cos वाली, लेकिन π/2 को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो ये बड़ी काम होने वाली चीज है, ये डोमेन और ये रेंज। अब ये रेंज किस काम आती है, पहले बात इसी कर लेते हैं जी। मैंने बताया अभी बताया मैंने आपको कि अगर मेरे पास आ गया cos इनवर्स cos π/3, तो ये cos इनवर्स cos खत्म हो जाएंगे, बचेगा π/3। लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं थी।
है ना। क्यों सच नहीं थी? ये सच इसलिए नहीं थी कि ये दोनों तभी हटते हैं जब मेरा ये वाला एंगल इसकी रेंज में हो, तभी हटेगा। जैसे मैं बोलूँ आपसे साइन इनवर्स साइन 2π/3 और एक लिया मैंने कॉस इनवर्स कॉस 2π/3। ठीक है जी। अब देखो कॉस की रेंज होती है 0 से पाई, यानी कि 0 से लेके 180, और ये जो एंगल है ये है 120 डिग्री। ये तो रेंज में आ रहा है, इसलिए ये तो हट जाएंगे तो 2π/3 आंसर आ जाएगा। लेकिन यार ये रेंज में नहीं है, क्योंकि इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2, यानी कि -90 से +90, लेकिन ये 120 डिग्री है, तो ये ऐसे नहीं हटेगा। ये तब हटेगा जब ये रेंज में आ जाएगा। इसके लिए आपको वापस 11th की ट्रिग्नोमेट्री में जाना पड़ेगा, तो इसको ब्रेक करेंगे हम। ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक किया मैंने π-π/3 साइन पाई माइनस थीटा। मैं लिखवा देता हूँ आपको। ये होता है ऑड पाई माइनस, ये होता है ऑड पाई प्लस, ये होता है इवन पाई प्लस, और ये होता है इवन पाई माइनस। यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे टेन और कॉड पॉजिटिव, यहाँ पे सेक और कॉस पॉजिटिव। ये पता है आपको, फिर भी बता दिया मैंने आपको। अब यहाँ लिखा है पाई माइनस। अब ये क्या लिखा है, कितने पाई है? 1 पाई। एक क्या होता है? इवन या ऑड? ऑड होता है, तो ये लिखा है ऑड पाई माइनस, और ये आता है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो ये जहां मैंने राउंड किया है ये हट जाएगा और पॉजिटिव ही रहेगा। नाउ अब ये रेंज में आ गया, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा π/3, यानी कि इसका आंसर 2π/3 नहीं आएगा, π/3 आएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपका आप करो जरा। मैं बोलूँ आपसे cos इनवर्स cos 7π/6। फटाफट निकालो, वीडियो पॉज करो, जल्दी निकालो। तो ये भी रेंज के बाहर है, तो जब ब्रेक करेंगे तो पाई प्लस π/6 में ब्रेक होगा। अब ये है ऑड पाई प्लस, ऑड पाई प्लस होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में कॉस होता है नेगेटिव, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स माइनस कॉस π/6। अब कॉस इनवर्स का माइनस बाहर कैसे आता है? अभी बताया, पाई माइनस से आता है, तो ये पाई माइनस हो गया। अब ये रेंज में आ गया तो ये हट जाएंगे, बचेगा पाई माइनस π/6, ये बचा 5π/6। ठीक है, तो इसकी नॉलेज हमें बहुत ज़रूरी है। जब तक इसकी रेंज में नहीं आएगा तब तक ये नहीं हटेंगे। ठीक है जी, चले अगला कंसेप्ट। बहुत बढ़िया। अगला कंसेप्ट हमारे 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास। पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, दूसरा है टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, और तीसरा है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x। इन तीनों की वैल्यू π/2 होती है, लेकिन कब होती है? जब x इनकी डोमेन में हो। जैसे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की डोमेन है -1 से 1, तो अगर x की वैल्यू इसके बीच में है तो ही ये π/2 होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि डोमेन इसका ऑल रियल वैल्यू होता है, और इसकी डोमेन होती है -∞ से -1 और यूनियन 1 से ∞। तो x अगर इस रेंज में है तो ये हटेंगे। ठीक है, क्लियर है? आगे चल लेते हैं। अब फॉर्मूले हैं आपके पास। पहला है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का। ये फॉर्मूला है टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और अगर बीच में माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया आपको टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला बताया मैंने आपको, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन ये कब होता है? जब x इंटू वाई की वैल्यू 1 से छोटी है, यानी कि दिस इंटू दिस। अगर 1 से छोटा आएगा तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। और अगर 1 से बड़ा आता है तो हमें पाई प्लस लगाना पड़ता है। फॉर्मूला यही रहेगा, बस पाई प्लस ऐड हो जाएगा बस। ठीक है, लेकिन माइनस में इसकी कंडीशन नहीं हो, माइनस में लग जाता है फॉर्मूला। राइट, आगे चल लेते हैं। हम किसी भी इनवर्स को किसी भी इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। मैं इसे समझा रहा हूँ, मेन नोट कर लो, आप कर लिया होगा मेरे ख्याल से आपने। तो वैसे तो फॉर्मूला शीट भेज दे दूंगा मैं, चिंता मत करो। फिर भी तो हमने क्या करा, हम बात कर रहे थे कि हम किसी भी इनवर्स को किसी भी इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। मान लो मेरे पास है टेन इनवर्स 3/5 3/4, और मुझे यहाँ 10 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ कॉस इनवर्स चाहिए। क्यों चाहिए कॉस इनवर्स? मान लो बाहर बैठा है कॉस टेन इनवर्स x, तो मैं अंदर वाले को कॉस में चेंज कर लूँगा, जिससे कॉस और कॉस इनवर्स खत्म हो जाएंगे। और ये बता दूँ मैं आपको, कॉस इनवर्स x ये खत्म कब होते हैं? जब ये वाला इसकी डोमेन में हो। ठीक है, जैसे पहले था, अगर इनवर्स बाहर है
तो हमें रेंज चेक करनी पड़ती है, और इन्वर्स अंदर है तो हमें डोमेन चेक करनी पड़ती है। तो आप कैसे चेक करते हैं, कैसे चेंज करते हैं भाई? 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये आ गया 5। मुझे चाहिए कॉस। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये 4/5। अभी दोनों खत्म हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 4/3, क्योंकि ये इसकी डोमेन में है, -1 से बट के बीच में। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चल लेते हैं। 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले हैं। एक तो tan इनवर्स में ही है, वो है 2x/1 - x²। एक साइन इनवर्स x में है 2x/1 + x²। एक कॉस इनवर्स में है 1 - x²/1 + x²। यानी कि इसके 3 फॉर्मूले हैं, एक tan में भी है, एक साइन में भी है, एक कॉस में। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x²। और अगर यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। एक होता है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, इसमें उल्टा होता है कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस √1 - y² इंटू √1 - x²। और अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, ये है बेसिक फॉर्मूले जो आपको काम आने वाले हैं। बाकी जैसे जैसे कोई नया फॉर्मूला आता रहेगा तो मैं आपको क्वेश्चन में ही बताता रहूँगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमें लिखा है व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन मतलब x की वैल्यू निकालनी है मुझे, डोमेन क्या होता है। तो मैंने आपको बताई थी अभी भी, कॉस इनवर्स की डोमेन क्या होती है? वो होती है -1 से 1। इसका मतलब x - 2 की जो वैल्यू होगी वो -1 से बड़ी होगी और बराबर होगी और 1 से छोटी होगी। अब ये हो गया हमारा पहला चैप्टर काम हो गया। हम इस 2 को इधर भी लेके जाएंगे और इधर भी लेके जाएंगे, तो -1 + 2 ≤ x ≤ 1 + 2, तो ये आ गया 1 और x और <3, तो 1 से लेकर 3 तक आ गया। तो ये मेरी डोमेन आ गई क्लोज ब्रैकेट में। क्या ऐसा ऑप्शन है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी मार्क कर दिया हमने। ठीक है, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट चल लेते हैं। अच्छा क्या करो, क्वेश्चन पूछ लूं? अच्छा चलो पूछ लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है आज। आपके पास एक क्यूब है ना, और आपको चाकू दिया गया आपके हाथ में, और आपको चाकू को 3 बार यूज करना है, और इस क्यूब के 8 इक्वल पीस करने हैं। ट्राई करो, मैंने बता दूंगा मैं तो आपको। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मुझे निकालनी है इसकी वैल्यू। तो मैंने आपको 2 ग्रुप बताए थे, साइन, टेन और कॉसेक, कॉस, कॉट और सेक। तो साइन, टेन और कॉसेक में माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस बाहर आ गया। कॉसेक इनवर्स √2 हो गया। अब कॉसेक में √2 कब होता है? वेरी गुड, π/4 पे होता है, तो मैंने दिया कॉसेक π/4। ये रेंज में आ रहा है, इसलिए ये हो जाएंगे खत्म, तो आंसर आ जाएगा -π/4, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। 10 सेकंड 5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा बहुत आराम से। ठीक है जी, अगला चल लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया आपको, एक बार वीडियो पॉज कर लो और खुद करके देख लो एक बार। अभी कराया थोड़ी देर पहले मैंने आपको। तो ये रेंज में नहीं है, तो इसे पकड़ के रेंज में लाना पड़ेगा। तो हम करेंगे π - π/3। ये आया और π-, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो ये रेंज में आ गया, तो आंसर आ गया π/3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बहुत बढ़िया। अभी सस्ते क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी बढ़िया वाले क्वेश्चन जाएंगे। चलिए क्वेश्चन है कि अगर x की वैल्यू इसके बीच में है और ये 1 है, देन हाउ मेनी वैल्यू डज tan cos इनवर्स x एज्यूम, राइट? मैंने बताया था आपको कि अगर इनवर्स अंदर है तो मैं अंदर वाले इनवर्स को बाहर वाले में चेंज करूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा? पहले इसे मैं लिखूंगा इसे x/1। अब मुझे चाहिए cos इनवर्स, तो जो साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस लगा के ये आ जाएगा ये, तो मैं लिखूंगा इसे cos इनवर्स। क्या होता है cos? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि √1 - x²/1। अब ये खत्म हो जाएंगे तो बचेगा √1 - x², और ये मुझे दिया 1/2। स्क्वायर इन बोथ साइड करेंगे तो 1 - x² आ जाएगा 1/4, x² आ जाएगा 3/4, x आ जाएगा ± √3/2। अब ये x की 2 वैल्यू आ रही है प्लस और माइनस, तो जब मैं x की 2 वैल्यू पुट करूंगा तो मेरी इसकी 2 वैल्यू आ जाएंगी, तो आंसर हो गया 2। ठीक है, चलिए बढ़िया, आगे चल लेते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है। हमने क्या किया, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे को y मान लिया जी। ठीक है, मान लेते हैं y। तो जब मैंने इसको y माना, और मुझे अब क्या निकालना पड़ेगा? मुझे 2 cot y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसको y मान लिया तो मेरे पास 2 cot y बचा ना। चलो अब इसकी बात कर लेते हैं। पहले 2 जाएगा उधर, तो cos इनवर्स √5/3 = 2y। तो cos 2y की वैल्यू आ जाएगी √5/3।
ठीक है। अब इमेजिन करो आप, अगर आपको cos 2y पता हो और आपको cot y निकालना हो, आप cot y की जगह tan y निकाल सकते हैं, उल्टा कर देंगे बाद में से। तो मैं लगाऊंगा इसका फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर वाई अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू √5/3। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। मेरे ख्याल से आपको वीडियो पॉज करनी चाहिए और खुद से करना चाहिए कि tan y की वैल्यू क्या आ रही है। चलिए करते हैं। तो फॉर्मूला 3 माइनस 3 टेन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू √5 प्लस √5 टेन स्क्वायर वाई। मैं टेन स्क्वायर को इकट्ठा कर रहा हूँ और 3 माइनस √5 इज इक्वल टू 3 प्लस √5 इंटू टेन स्क्वायर वाई। तो 10 वाई की वैल्यू आ गई √3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस √5। अब ये रूट आ गया तो मैं क्या करूँगा, इसको रैशनलाइज कर दूंगा। तो मैंने ऊपर नीचे 3 माइनस √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, है ना। तो ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया इसका होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा। मीन्स 10y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई √3 माइनस √5 का स्क्वायर। नीचे तो ये ऊपर तो ये आ गया, नीचे लगाएंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 4 हो जाएगा। तो इस ऊपर का तो रूट हट गया, नीचे का भी रूट हट गया, तो 3 माइनस √5 अपॉन 2 आ गया। अब मुझे cot y चाहिए तो मैंने cot y को उल्टा कर दिया, तो ये आ गया 2 अपॉन 3 माइनस √5। अब मुझे 2 cot y चाहिए तो मैंने इंटू 2 कर दिया, तो 4 होगा। अब लेकिन ऐसा ऑप्शन तो है ही नहीं यार, नहीं है ना। कोई बात नहीं यार, घबराओ मत। अब इसको फिर रैशनलाइज कर दो, यानी कि 3 प्लस √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ऊपर हो जाएगा ये एज इट इज, नीचे हो जाएगा फिर से 9 माइनस 5, ये 4 कर दिया इससे, तो मेरा आंसर आ गया 3 प्लस √5। ऐसा ऑप्शन तो है भाई, है ना, है ना। यस, ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दिया हमने। ठीक है, गुड। आगे चलते हैं। मुझे निकालने इसकी वैल्यू। अब देखो क्या करेंगे पहले हम, मैं पहले इस कॉसेक इनवर्स को वैल्यू निकाल लो सीधी। भाई कॉसेक में 2 होता है, होता है, हाँ होता है। किस पे होता है, π/6 पे होता है। तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं इसको लिखूंगा कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/6। अब ये दोनों हो गए खत्म, तो बचा tan इनवर्स cot π/6। cot π/6 की वैल्यू बता दो फटाफट क्या होती है, √3 होती है, मैंने पुट कर दी। और 10 में √3 कब होता है, π/3 पे। तो मेरा आंसर आ गया π/3। ऐसा ऑप्शन है क्या, हाँ जी है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दिया मैंने। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर यहाँ पे 2 ना होता, मान लो क्वेश्चन होता tan इनवर्स cot और कोसेक इनवर्स 3 होता मान लो, ठीक है। अभी 3 की वैल्यू नहीं पता मुझे, तो मैं क्या करता, इसे 3/1 मानता। कोसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, फिर उससे निकालता मैं ये वैल्यू, ये आती √8 यानी कि 2√2। फिर मैं निकालता, इसको चेंज करता cot में, तो मेरा आता tan इनवर्स cot, और cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 2√2 आ जाता। अब ये हट जाता तो मेरा आंसर आता tan इनवर्स 2√2। मतलब ऐसे कर सकते थे हम, ठीक है, अगर कुछ वैल्यू ना पता हो तो। क्लियर, चलिए आगे चल लेते हैं। मुझे निकालनी है x की वैल्यू, और x की वैल्यू क्या आएगी बतानी है मुझे। चलिए तो क्या करता हूं मैं पहले इस cot इनवर्स को, मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है, π/2 होता है। तो मैंने निकाल ली यहाँ से cot इनवर्स x की वैल्यू, जो आ गई π/2 माइनस tan इनवर्स x। अब ये वैल्यू उठा के मैंने इसकी जगह पुट कर दी, और पूरी इक्वेशन में मैंने tan इनवर्स x को y मान लिया। तो ये बन गया y स्क्वायर, और ये बन गया π/2 माइनस y का होल स्क्वायर, और ये बन गया 5π²/8। क्लियर है, बस आपको सॉल्व करना है। मेरे ख्याल से वीडियो पॉज कर लो तो अच्छा रहेगा, आपको सॉल्व कर लो, मुझे तो आते ही है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा ना। चलिए तो इसको खोल देते हैं। तो y स्क्वायर प्लस ये हो गया π² प्लस y स्क्वायर माइनस πy इज इक्वल टू 5π²/8। तो ये हो गया y और y 2y स्क्वायर हो गए, माइनस πy एज इट इज। अब इसमें से माइनस कर दूंगा, यानी π² माइनस 5π² इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका 8 एलसीएम आएगा, तो 2π² माइनस 5π², तो ये आ गया माइनस के 3π²/8। तो ये हो गया 2y² माइनस πy, और माइनस के 3π²/8। इसका एलसीएम लेते हैं यार, तो ये हो जाएगा 16y² माइनस 8πy और माइनस 3π² इक्वल टू 0। अब मुझे निकालनी है y की वैल्यू, तो क्या करूंगा मैं करूंगा मिडिल टर्म स्प्लिट। तो 16 3 होते हैं 48। अब मुझे 48 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके आ जाए 8, निकल तो रहे हैं 12 और 4 कर दिए मैंने। तो 16y² माइनस 12πy
और प्लस 4 पाई वाई माइनस 3 पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन, 4 भी कॉमन लेते हैं तो 4 वाई माइनस 3 पाई और प्लस ये आ गया पाई कॉमन तो 4 वाई माइनस 3 पाई इक्वल टू 0। तो मेरा आ गया 4 वाई माइनस 3 पाई और एक आ गया 4 वाई प्लस पाई इक्वल टू 0। तो पाई की दो वैल्यू आई तो आई वेरी, वाई की दो वैल्यू आ रही तो आई 3 पाई बाई 4 और एक आ रही है माइनस के पाई बाई 4। अब मुझे कौन बताएगा कि मैं इनमें से कौन सी वैल्यू नेगलेक्ट करने वाला हूं और कौन सी नहीं और क्यों? जो बताएगा उसके अकाउंट में 2 करोड़ रुपया पहुंच जाएगा कल तक। ठीक है, चलो नहीं बता पाए तो मैं बताता हूं आपको। हमारी वाई क्या मान था मैंने, tan इनवर्स x, और tan इनवर्स की रेंज क्या होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। इसका मतलब tan इनवर्स की वैल्यू इससे बाहर तो आएगी नहीं और ये वैल्यू रेंज से बाहर है, इसलिए मैं इसको कर दूंगा नेगलेक्ट। तो मेरी tan इनवर्स x की वैल्यू आएगी सिर्फ माइनस पाई बाई 4, तो x की वैल्यू आएगी tan माइनस पाई बाई 4 जो कि -1 आएगी। तो मेरा आंसर हो गया -1, x की वैल्यू आई -1। ऐसा ऑप्शन है? हाँ है, ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दिया। क्लियर है? बढ़िया, चलिए अगला कर लेते हैं। अगला है मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल है, मैं इस कॉस इनवर्स को चेंज कर लूंगा साइन इनवर्स में ट्रायंगल बना के। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब लगाऊंगा पाइथागोरस, तो 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 कितने होते हैं भैया? 8 होते हैं, तो ये 2√2 आ गया। तो मैं लिखूंगा इसे 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन 2√2 अपॉन √17। अब क्या करना है आपने, तो अगर देखो ये जो होता है ना, ये एंगल होता है यानी थीटा होता है, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर तो लिख ही सकता हूं। तो मैं ऐसे लिखूंगा साइन इनवर्स 2√2 अपॉन √17 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये साइन व साइन खत्म हो जाएंगे, बचेगा 1 प्लस 2√2 अपॉन √17 का होल स्क्वायर। इनका स्क्वायर खोल देते हैं तो 8 अपॉन 17, इसका एलसीएम 25/17 आ गया। क्या ऐसा ऑप्शन है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दिया मैंने। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई, बहुत सुंदर। चलिए बढ़िया, आगे चल लेते हैं। वो केक कट गया आपका, मतलब क्यूब जो दिया था मैंने आपको काट दिया? नहीं काटा? मैं बताता हूँ, चलो ये क्यूब है, मैंने ऊपर से देखा इसे, ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू ऊपर से देख रहा हूँ मैं इसे। तो मैंने एक चाकू चलाया यहाँ पे, कितने पीस हो गए? 2। फिर चाकू चलाया मैंने यहाँ पे, कितने पीस हो गए? 4। एक चलाया मैंने हॉरिजॉन्टली ऐसे काटे, ऐसे काटा, तो कितने पीस हो जाएंगे? 4 ऊपर 4 नीचे, कितने हो गए? 8। मैंने चाकू कितनी बार चलाया? 3 बार। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। ये है, मुझे ये दिया हुआ है और मुझे बताना कितने सॉल्यूशन होंगे। तो मुझे पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है पाई बाई 2। जब मैं इन दोनों को इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा तो कॉस इनवर्स से कॉस में खत्म हो जाएगा, मेरा बचेगा 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6। इसका एलसीएम 6 आएगा, तो 4 पाई आ गया, 2 से 2 कट गया, तो मेरा आ गया साइन इनवर्स x आ गया 2 पाई बाई 6 यानी कि पाई बाई 3। तो x की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई साइन पाई बाई 3 जो कि √3/2 होता है। तो मेरी ए की वैल्यू आ रही है, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बहुत सुंदर। आगे चल लेकर अगला है, मुझे दिया हुआ ये, तो जब भी आपको पाई बाई 2 गिवन हो ना, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इस कॉट इनवर्स को माइनस में ले जाओ। तो मेरा साइन इनवर्स x आ गया पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स हाफ। अब आपको मुझे पता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x कितना होता है? पाई बाई 2 होता है, बताई दिया मैंने आपको। तो अगर मैं ये पाई बाई 2 होता है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सोच के बताओ जल्दी से। हाँ, ये होगी tan इनवर्स 1/2। तो मैंने से लिखा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ। अब मुझे निकालनी है x की वैल्यू, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा साइन में। कैसे करूंगा, मैं बनाऊंगा ट्राइंगल, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा √5। तो मेरा आ जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√5। अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ, तो मेरी x की वैल्यू आ गई 1/√5, सीधा आंसर आ गया, दैट्स ऑल। ऐसा ऑप्शन है? हाँ ऑप्शन है, बी लगा दिया मैंने, है ना? कर रहे हो, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं, आगे चलते हैं। अगला है, मुझे निकालनी है इक्वेशन सॉल्व करनी है, पाई बाई 2 गिवन है मुझे। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ लगा दो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, बट यार पाई बाई 2 दिया हुआ है, तो पाई बाई 2 हमें से क्या करना होता है, एक को ले जाओ माइनस में, तो मेरा हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस x।
पाई बाय 2 माइनस 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स। अब मैं कॉट को चेंज कर लूंगा 10 में, तो कॉट तो रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/1 माइनस एक्स। नाउ आई कंपेयर, जब कंपेयर करूंगा मेरा आएगा 1 प्लस एक्स इजिकल टू 1/1 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स 1 से 1 कट गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 0 आ गई। क्या ऐसा ऑप्शन है कोई? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दो। ठीक है, समझ में आएगा? अच्छा, एक तरीका और भी तो बताया था मैंने आपको, अगर आप लगा दो tan इनवर्स x प्लस y और उससे इक्वल टू पाई बाय 2 पुट कर दो, तब भी आपका उससे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैसा होता है कैसे नहीं होता है। मुझे इन तीनों का सम दिया हुआ है 3 पाई बाय 2। ठीक है, मुझे पता है कि साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, जल्दी बताओ फटाफट। वो होती है माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 क्लोज ब्रैकेट होती है ना, पता है तो बताई थी मैंने आपको। अच्छा, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इन तीनों का सम 3 पाई बाय 2 है, तो ये तीनों की वैल्यू अलग अलग पाई बाय 2 होगी और कोई तरीका नहीं बनता। अब आप कहोगे मैं तो नहीं मानता ये ऐसा, अब कुछ और वैल्यू है, क्या पता एक वैल्यू इससे कम हो जाए। बिल्कुल सही बात है, मान लेते हैं अगर एक वैल्यू इससे कम होगी, मान लो k कम होगी, तो इनमें से एक वैल्यू k प्लस भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो सम 3 पाई बाय 2 आएगा। अब मैं k इसे प्लस कर नहीं सकता, क्यों नहीं कर सकता भाई? क्योंकि इसकी रेंज इससे ज्यादा तो होती नहीं, इससे बड़ी वैल्यू तो आएगी नहीं इसकी। तो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी कि इन तीनों की वैल्यू अलग अलग पाई बाय 2 ही है और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 है, तो x की वैल्यू आएगी साइन पाई बाय 2 यानी कि 1 आएगी, ऐसी y की वैल्यू 1, ऐसी z की वैल्यू 1। मैं यहाँ पर कर दूंगा वैल्यू तीनों की, तो 1 की पावर 1000 प्लस 1 की पावर 1001 प्लस 1 की पावर 1002, सबकी वैल्यू 1 आ गई। 1 प्लस 1 प्लस 1 3, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ये आप तभी करेंगे जब आपकी जो सम करके वैल्यू आ रही है वो या तो मैक्सिमम या मिनिमम का समा, मिनिमम का समा तो भी, जैसे मैं आपसे कहूँ कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z 0 दिया हुआ है, तो ये कंफर्म बात है कि तीनों 0 होंगे। क्यों होंगे? अगर एक वैल्यू बड़ी हो गई 1 से, अगर एक वैल्यू बड़ी हो गई तो दूसरे को नेगेटिव होना पड़ेगा, लेकिन इसकी रेंज होती है 0 से पाई, इसलिए पॉसिबल ही नहीं है, तो हम इसलिए तीनों को 0 लेंगे। ठीक है, क्लियर? बहुत सुंदर, आगे चल लेता है। अगला है, मुझे निकालनी है, ये वैल्यू दी हुई है मुझे, और मुझे निकालनी है p की पावर -2 और प्लस q की पावर -2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक को धर ले जाता हूं, तो सेक इनवर्स p आ गया कोसेक इनवर्स q। अब या तो मैं कोसेक को सेक में चेंज कर दूं ट्रायंगल बना के, या सेक को कोसेक में, मर्जी आपकी, आप कैसे करना चाहोगे। मैं तो कोसेक को सेक में कर रहा हूं, तो मैं लिखूं इसे q/1। कोसेक क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये आ जाएगा मेरा q² -1, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स p इज इक्वल टू सेक इनवर्स, सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ऐसे। अब ये कुल आ गए, नाउ आई कैन कंपेयर, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा q/q² -1 अंडर रूट में स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो p² इक्वल टू q² और q² -1 क्रॉस मल्टीप्लाई p² q² माइनस p² इज इक्वल टू q², p का उधर ले आते हैं, तो q² इक्वल टू q² प्लस p²। अब मैं इसको ले जा रहा हूँ इसके नीचे, तो यहाँ बचेगा 1। ये बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जब मैं इसको इधर नीचे ले आ रहा हूँ तो वैल्यू 1 बचेगी ना कि 0, तो ये जाएगा p² प्लस q² अपॉन p² q²। इसको अलग अलग कर लेते हैं अब, ठीक है, कर लेते हैं अलग अलग, तो ये हो जाएगा p² अपॉन p² q² प्लस q² अपॉन p² q²। कुछ कटा? हाँ जी, कट तो रहा है, ये कट गया, तो मेरा 1/p² प्लस 1/q² की वैल्यू 1 आ गई। इट मीन्स p की पावर -2 प्लस q की पावर -2 की वैल्यू 1 आ गई। ऐसा ऑप्शन है क्या? हाँ जी, ऑप्शन है, तो उसे ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दिया मैंने। ठीक है, समझ में आई बात? बहुत सुंदर, आगे चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुझे ये दिया हुआ है और 2 पाई से गिवन है, और कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा है, लेट करना है मुझे। तो मैंने कॉस इनवर्स x को जब अल्फा लेट किया तो मेरा x हो गया कॉस अल्फा, हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरी इक्वेशन में x की जगह कॉस अल्फा पुट कर देता हूँ। चलिए कर देते हैं, तो ये हो गया साइन इनवर्स, ये हो गया 2 कॉस अल्फा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस सेक इनवर्स 1/2
2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा होता है साइन स्क्वायर अल्फा, रूट के अंदर है तो साइन अल्फा हो जाएगा, तो ये हो गया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये हो गया सेक इनवर्स। पता फॉर्मूला किसका होता है? 11th क्लास में बताया था मैंने आपको, कॉस 2 अल्फा का, तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। 1 अपॉन कॉस जो होता है वो सेक होता है, तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है, तो और ये हो गया सेक इनवर्स सेक 2 अल्फा इक्वल टू 2 पाई बाई 3। अब ये सेकंड वर्ड से सेक खत्म, सेकंड और से साइन में साइन खत्म, तो ये होगा 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, 4 अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, एक 2 से 2 कटा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई मेरी पाई बाई 6। अब मैंने अल्फा क्या वाला था, मैंने अल्फा हटा दिया, तो एक्स की वैल्यू आ गई कॉस पाई बाई 6, जो की वैल्यू होती है √3/2। वैसे तो मुझसे पूछ रहा है कॉस इनवर्स 2x की वैल्यू। ठीक है, तो मेरा x आया है √3/2, अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरा tan इनवर्स 2x निकालना है, 2 इंटू √3/2, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √3, ये होती है पाई बाय 3 पे, तो मेरा आंसर आ जाएगा पाई बाय 3। ऐसा ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दिया बेटा। ठीक है, रुई बात। अच्छा जी, अब मुझसे पूछता है वो, अगर x इंटू वाई 1/2 हो तो मुझे इसकी वैल्यू बता दी है। बता देते हैं चलो। तो मेरा x जो आया था वो आया था √3/2, और x इंटू वाई मुझे दिया हुआ है 1/2, मैंने पुट कर दिया, तो ये हो गया √3/2 इंटू वाई इज इक्वल टू 1/2, तो y की वैल्यू आ गई 1/√3। क्लियर है, बढ़िया। चलिए अब y के लिए पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो मेरी वैल्यू हो गई tan इनवर्स 1 माइनस 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3। वैसे तो आप चाहो तो ऐसा मत करो, इससे बढ़िया तरीका है कि ये जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। देखो कैसे लगा सकते हैं, मैंने बताया था आपको कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अगर मैं इसमें x की जगह 1 पुट कर देते हैं पुट, चलो मैंने x1 पुट किया, तो ये हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। ये तो बैठा मेरे पास, बस आपको पुट करनी है इसको y की वैल्यू, तो मैंने यहाँ पुट कर दी y की वैल्यू है 1/√3, तो मेरा क्या आएगा जल्दी बताओ, तो ये आएगा tan इनवर्स कितना होता है, पाई बाई 4 होता है, और tan इनवर्स 1/√3 पाई बाई 6 होता है, तो ये आ गया पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6, इसका एलसीएम आएगा 12, तो 3 माइनस 2 यानी कि पाई बाई 12 आ गया। ऐसा ऑप्शन है क्या, देख लो एक बार, और है दूसरी ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दिया मैंने। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, चाहो तो आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, आप वीडियो पॉज करो और 5 मिनट कुछ खाइए, पानी पियाओ या चाय पियाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, फिर आगे स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो पॉज कर लो, है ना। चलो जी, चाय पिया है, पानी पिया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला है कि मुझे ये गिवन है और मुझे a प्लस बी पाई गिवन है और मुझे निकालनी है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो अगर सोचो a अगर मेरा कॉस इनवर्स x हो तो x कितना होगा, कॉस a होगा नहीं होगा, तो मैंने एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो मेरा आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी। मुझे निकालनी है इसकी वैल्यू, निकाल लेते हैं। तो मैंने लगाया तीनों फॉर्मूला, पहले इसका लगाया 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2, इसका लगाया 1 प्लस कॉस 2b अपॉन 2, इसका लगाया 1 प्लस कॉस 2c अपॉन 2, 2 एलसीएम ले लिया, बाहर आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएंगे, तो बचा 3 प्लस कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c। करेक्ट है, ज़्यादा समझ क्लियर हुआ। चलिए आगे करते हैं। अब यहाँ लगा रहा हूँ मैं कॉस सी प्लस कॉस डी, लगा देते हैं। चलिए, तो ये होगा 3, ये हो गया 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी कि a प्लस बी आ जाएगा, और इंटू कॉस a माइनस बी आ जाएगा, और मैंने इसको लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर सी माइनस 1। चलेगा। चलिए, अब इस 3 में से पहले 1 को माइनस किया तो 2 बचेगा यहाँ पे, तो ये हो गया 1/2 2। मैंने इस a प्लस बी को लिखा यहाँ से पाई माइनस सी, तो a प्लस बी प्लस सी अगर पाई है तो a प्लस बी कितना होगा, पाई माइनस सी। कर देते हैं, तो मैंने रख दिया, तो ये हो गया 2 कॉस पाई माइनस सी इंटू कॉस a माइनस बी, और ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर सी। कॉस पाई माइनस सी होता है माइनस कॉस सी, तो हो गया 1/2 2 प्लस 2 माइनस लगा देंगे यहाँ पे क्योंकि माइनस बन जाएगा, तो ये होगा 2 माइनस 2 कॉस सी कॉस a माइनस बी, और ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर सी। अब यहाँ से दोनों में से 2 कॉस सी कॉमन ले लेते हैं और 2 से कॉमन लेके उड़ा देते हैं, मतलब पहले तो 2 उड़ाए थे, ये 2 इससे उड़ गया,
तो बचा 1 माइनस कॉस सी कॉमन लिया, अंदर बचेगा कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस सी। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने सी को लिखा पाई माइनस ए प्लस बी, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी पाई है। तो फिर से हो गया कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। करेक्ट है। अब सोचो 11 का फॉर्मूला था कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये होता है 2 कॉस ए कॉस बी। तो मेरा आ गया 1 माइनस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी, और मैंने कॉस ए को माना था x, कॉस बी को y, कॉस सी को z, मेरा आ गया 1 माइनस 2xyz। तो क्या ऐसा ऑप्शन है मेरे पास? देख लेते हैं भैया। है तो सही, मैंने मार्क कर दिया 1 माइनस 2x, आंसर आ गया। क्लियर है, बढ़िया, बहुत सुंदर। अगला है, अगर a प्लस बी 2π/3 हो तो बताओ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y कितना होगा, है ना? एक बार ट्राई कर लो, बड़ा आसान है। आपने क्या करना है, यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट कर देनी है। a की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स x, और b की वैल्यू है cos इनवर्स y। इसका मतलब ये हुआ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ये मेरा हो गया 2π/3। लेकिन मुझे जो चाहिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो आपको फॉर्मूला याद करना चाहिए। मैंने बताया था आपको कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है π/2। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसको π/2 माइनस साइन इनवर्स x, और इसको लिखूंगा π/2 माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3। इससे निकालूंगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स की वैल्यू। तो मेरा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी, इन दोनों को उधर ले गया मैं और इसको उधर ले आया, तो पाई माइनस 2π/3। तो ये आ जाएगी मेरी कितनी, π/3। ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी मार्क कर दिया मैंने, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है बात, बहुत बढ़िया। आगे चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुझे कंसीडर द वैल्यू ऑफ x, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ x आर सोल्यूशन ऑफ दिस। कुछ नहीं करना है आपने, यहाँ लगाना है आपने cos tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x, और इक्वल टू बैठा है π/4। अब जब मैं इस tan इनवर्स को इधर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा tan π/4, जो कि 1 होता है। तो यहाँ आ गया 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस आपको x निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी। तो 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करने हैं आपने, दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करके 6 आए और माइनस करके 5 आए। मल्टीप्लाई करके 6 आए और माइनस करके 5 आए, तो 6 माइनस 1, तो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1, 6x कॉमन, x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मेरा हो गया x प्लस 1 इंटू 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू माइनस 1 आई और एक 1/6 आई। अब मैं कौन सी इसमें से नेगलेक्ट करूं, कौन सी ना करूं, तो मैंने ये वाली नेगलेक्ट कर दी। क्यों कर दी नेगलेक्ट मैंने, इसलिए कर दी कि अगर मैं यहाँ पे माइनस 1 रखूंगा और यहाँ माइनस 1 रखूंगा तो ये दोनों नेगेटिव वैल्यू आएंगी, लेकिन मेरा इक्वल टू में है पॉजिटिव। तो दो नेगेटिव वैल्यू का सम पॉजिटिव नहीं हो सकता, इसलिए मैं करूँगा नेगलेक्ट। तो मेरी वैल्यू केवल एक आई, ये वाली। तो ओनली 3 यानी कि ए इज द आंसर। वैसे माइनस 1 तो है ही नहीं इसमें, है ना। अगर मान लो यहाँ माइनस 1 होता, मान लो मैं कहता कि ये माइनस 1 है, तो अगर आप ये मार्क कराते तो आपका आंसर गलत हो जाता, क्योंकि माइनस 1 इज नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, इसलिए माइनस 1 इज नॉट द आंसर। क्लियर बात हो रही है, बढ़िया बात हो रही है। चलिए आगे चल लेते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको वीडियो पॉज करना, पहला क्वेश्चन नोट कर लो, वीडियो पॉज करनी है, क्वेश्चन करना है। जिसका हो गया उसके अकाउंट में पैसे, जिसका नहीं हुआ उसके अकाउंट में कोई पैसे नहीं। ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन है, मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है साइन इनवर्स 1/√17 प्लस कॉस इनवर्स √34 और ऊपर 5। बस मुझे इसकी वैल्यू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, वीडियो पॉज करो। चलिए, इसके 2 तरीके हैं आपके पास, बल्कि 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इसको चेंज कर लो कॉस इनवर्स x में और फिर लगाओ कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y की फॉर्मूला, या आप इसको चेंज कर लो साइन में, फिर लगाओ साइन इनवर्स x प्लस साइन y का फॉर्मूला, या आप ऐसा मत करो, आप दोनों को 10 में चेंज कर लो और लगा दो tan इनवर्स x प्लस साइन y का फॉर्मूला। मेरे ख्याल से 10 में सवाल आसान है, चेक कर लेते हैं क्यों। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा 4, और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा 24। 34 माइनस 25 कितने होते हैं, 9, 3 आ गया। तो मैंने इसे लिखा tan इनवर्स 1/4, इसे लिखा tan इनवर्स
3/5। ये आसान है क्योंकि रूट हट गया अब। ठीक है, लगाया था फॉर्मूला, तो ये होता है tan इनवर्स 1/4 प्लस 3/5 अपॉन 1 माइनस 1/4 इंटू 3/5। बस आपको ऊपर नीचे का एलसीएम लेना है, दोनों का एलसीएम कट जाएगा, 20 एलसीएम आना है, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 12 और ये आ जाएगा 20 माइनस 3, तो ऊपर आ गया 17, नीचे भी 17 आ गया, ये आ गया 1 और 10 होता है π/4, तो इसकी वैल्यू आ गई π/4। बात समझ में आई? ठीक है, तो इनवर्स डोमेन, रेंज और फॉर्मूले पे बेस्ड है, बस आपने फॉर्मूले लगाने हैं और डोमेन ने जरूर याद कर लेना क्योंकि इसके बिना काम नहीं होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर में डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना आप तय करूंगा कब बताऊंगा क्या करना है, वैसे तय तो है, फिर भी बताऊंगा नहीं, है ना। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।